प्रत्याहार। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रत्याहार मीन्स एज ए इंट्रोडक्शन में आपको समझा देता हूं। प्रत्याहार अपने जो मन और अपने जो आत्मा को नियंत्रण करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अपने जितने भी जो सेंस ऑर्गन्स हैं या जो जितने भी जो सेंस हैं उन पर अपन नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने मस्तिष्क के अंदर जितनी भी जो सेंसेज आते हैं उनको एक जगह कंट्रोल करके किसी भी फोकल पॉइंट के ऊपर कंट्रोल करके उसको किसी रूप में काम लेना प्रत्याहार कहलाता है। जैसे सपोज करो, प्रत्याहार अपन जैसे अपने जितने भी कुछ ऐसी खाने की चीजें होती है जिसके लिए मन में इच्छा होती है, एज ए टेस्ट के रूप में जैसे खाने की चीजें होती है उसके लिए अपने मन में बहुत ज्यादा इच्छा होती है, तो अपने मन को मार कर अपन जैसे व्रत उपवास करते हैं वो एक प्रत्याहार का रूप है। कोई भी ऐसी मतलब बाह्य जो गलत चीजें जो अपने इंटरनल जो सेंस है उनके ऊपर जो अगर प्रभाव जमाना चाहती है उस प्रभाव को वो नाकाम कर देती है, मतलब उसके ऊपर वो उसका प्रभाव नहीं होने देती है। मतलब जितने भी अपने इंटरनल जो सेंस है वो मस्तिष्क के अंदर कलेक्ट होके किसी बाह्य जो चीज है जिसको वो रोक रहे हैं उसको वो अनसक्सेस कर देते हैं, तो वो प्रत्याहार कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, प्रत्याहार एक आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के योग्य हो जाता है। साथ ही साथ जितने भी जब माइंड के अंदर जो सेंसेज है वो इंट्रोवर्ट करना ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार में जो अपनी इंद्रियां उन बाह्य वस्तु को मानसिक एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन जो पावर है उसको बाधित करती है, तो उसको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देने देती है। साथ ही साथ वो सेंसेस से इतना अटैचमेंट हो जाते हैं, जैसे सुंदरता, स्वाद या स्पर्श, जो जिसको जैसे अपन टच करते हैं, या स्मेल या ब्यूटिफिकेशन या ब्यूटी, ये इस टाइप की जो चीजें हैं जो व्यक्ति को अच्छा होने से रोकती है। मतलब कोई व्यक्ति अगर कल्याणकारी रास्ते पे अगर जा रहा है तो कुछ जैसे स्वाद, किसी चीज में खाने की जो इच्छा ज्यादा होती है उससे वो स्वाद लेने के टेस्ट में जो अपने अंदर की जो मन की जो इच्छा है उसको मार लेता है। तो इसी तरीके से वो उसको रास्ता भटका देते हैं जिससे कि वो व्यक्ति एक अच्छे कार्य करने से वो अच्छे कार्य वाले रास्ते पे नहीं पहुंच पाता। तो ये था प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के अंदर प्रत्याहार इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन विच द इंडिविजुअल इज एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हिज या हर सेंस। इट मीन्स जितने भी जो सेंसेस हैं उन सेंसेस को कंट्रोल करके मस्तिष्क के अंदर, माइंड के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा जो सेंसेस है, जो जिसको फालतू जो सेंसेस कहते हैं, बिना किसी कारण अपने विचार आते रहते हैं, इधर उधर से मन भटकता रहता है, कितने तरीके के जो विचार आते रहते हैं, उन विचारों को एक साथ कलेक्ट करके या उसको कंसंट्रेट करके अगर व्यक्ति एक मूर्त रूप ले लेता है वो प्रत्याहार कहलाता है। तो टू कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस इज कॉल्ड प्रत्याहार। द अटैचमेंट ऑफ वेरियस सेंसेज such as words, beauty, touch, taste, smell, and divert the individual from the way of self-welfare. So dear students, the pratyahar is the relaxation of the starts feeling extra pleasures in remembering God. मतलब ये जो भगवान को जो याद करने या कल्याणकारी रास्ते में व्यक्ति को पूछने से ये कोई भी ऐसी जो बाह्य चीजें वो रोकती है,
उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लेते हैं, वो प्रत्याहार कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना धारणा। धारणा इज द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। इट मीन्स जो मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसे विचार होते हैं जिनको एक जगह अपन केंद्रित करके, कंसंट्रेट करके कोई भी अपन अपने मन को किसी के अंदर लगाते हैं, वो अपना धारणा कहलाती है। इट मीन्स अपना जो कंसंट्रेशन पावर है वो किसी एक फोकस पॉइंट के ऊपर, अपना जो फोकल पॉइंट है, अब वो फोकल पॉइंट क्या होता है, एज ए त्राटक के रूप में भी अपन मानते हैं। जैसे एक दीपक जला है, ये दीपक की लो है, उसके ऊपर अपन कंसंट्रेट हो गए, अपनी नजर उसी के ऊपर रखते हैं। यह अपना जैसे केंद्र बिंदु है, अपने फोरहेड के अंदर जो मेन जो सेंटर पॉइंट है केंद्र, या अपने नाभि का जो सीजी पॉइंट है, किसी एक पॉइंट के ऊपर अपन केंद्रित होके, कंसंट्रेट होके अपने मन को उसी जगह एकाग्र कर लेते हैं, वो धारणा कहलाती है। तो धारणा इज द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। जनरली इट इज सीन दैट द माइंड हैज ए टेंडेंसी टू गेट scattered. Concentration is binding thought in a one piece. So students, in dharana concentration is effortless. You know the mind is the concentration when there is no success of time passing. So dharana is the first step toward samadhi. In fact, one can say dharana helps a yogi to proceed toward ध्यान एंड समाधि। मतलब ध्यान प्लस समाधि, इसको प्राप्त करने के लिए पहले अपने को धारणा अपनाना पड़ता है। मतलब अपने माइंड को कंसंट्रेट करेंगे तभी जाके अपना जो ध्यान कहीं कंसंट्रेट हो पाएगा। मतलब इधर से उधर अपना मन इधर से उधर भटकना बंद करेगा, मन इधर से उधर भटकना बंद करेगा, तभी जाके कोई भी व्यक्ति समाधि में लीन होगा। तो धारणा एक ऐसा पॉइंट है जिसके माध्यम से व्यक्ति ध्यान को भी प्राप्त कर सकता है, साथ ही साथ समाधि में भी लीन हो सकता है। तो धारणा एक जो मानसिक एकाग्रता है जिसके माध्यम से हम अपने मस्तिष्क के अंदर जितने भी जो व्यूज है, जितने भी विचार हैं, जितना भी जो विखराव है, जिसको सेकर्स कहते हैं, ऐसी जितने भी जो सेकर्स होते हैं जो मस्तिष्क के अंदर इधर से उधर घूमते रहते, विचार कहीं इधर से उधर भटकता रहता, मन इधर से उधर डोलता रहता है, उसको एक साथ करके अगर किसी केंद्र बिंदु पर वो कंसंट्रेट हो जाता है, वो धारणा कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, वह फोकस पॉइंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया था अपना मिड पॉइंट ऑफ द हेड, अपने जो फोरहेड है उसके अंदर जो केंद्र बिंदु होता है उसको भी मान सकते हैं, अपने नाभि के अंदर भी अपना जो सीजी पॉइंट होता है उसको मान सकते हैं, या कुछ ऐसा जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था एक दीपक जिसको त्राटक भी कहते हैं, या एक फ्लावर पॉट होता है जिसके ऊपर अपन कंसंट्रेट हो गया, अपना मन बिल्कुल एकाग्र करके उस जगह मन को एक ही जगह लगाते हैं। तो धारणा एक समाधि और ध्यान के अंदर जाने की पहली सीढ़ी है। तो इस प्रकार ये अपना दोनों टॉपिक प्रत्याहार एंड धारणा ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आएगा ध्यान और समाधि, इसके बारे में अपन नेक्स्ट टाइम से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना दोनों टॉपिक ये कंप्लीट हो गए हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके बारे में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।